अब हम बात करेंगे एडवोकेट अशरफ अली की, तो जानेंगे सबसे पहले हमारा सवाल होगा कि एपिक नंबर क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रांति जो फैली है वो एपिक नंबर को लेकर फैली हुई है। अशरफ जी, एपिक नंबर क्या होता है? एपिक नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका पहचान पत्र है, वोटर आईडी। इसमें आप यहाँ जैसे ही देखेंगे निर्वाचन का नाम लिखा है, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ, ये आपका एपिक नंबर है। XFD करके जो आ रहा है, ये आपका एपिक नंबर है। हो सकता है शायद कि 2003 में आपका दूसरा नंबर हो, अभी आपका वर्तमान में कोई दूसरा नंबर हो, लेकिन एपिक नंबर यही होता है, ये जो है आपका एपिक नंबर है, मतदाता क्रमांक नंबर। ठीक है? दूसरी भ्रांति लोगों में ये फैली है कि वोटर कार्ड उनके गुम गए हैं। अब वोटर कार्ड जो हाल ही में है, वो मिल नहीं पा रहा है, तो उसकी डिटेल कहाँ से निकालेंगे? 2003 की तो ऑनलाइन निकल ही रही है, मगर हाल ही के वोटर कार्ड की डिटेल कहाँ से निकालेंगे? देखिए, बहुत आपका अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न या असमंजस की स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बीएलओ आपका ये इन्यूमरेशन फॉर्म जो लेकर आएँगे, इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति का लाएँगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ उस मतदाता की जानकारी दी हुई है, उसका नाम, उसका वोटर आईडी क्रमांक, उसका पता, सारी इन्फॉर्मेशन इस पे दी हुई है। अभी तो आपको अपनी जानकारी को भरना है। वोटर कार्ड की 2025 की जो सूची है, उसकी तमाम जानकारी इस फॉर्म में है। सबसे ज़्यादा भ्रांति ये फैल रही है कि सोशल मीडिया पे अलग-अलग तरह के फॉर्म भरने के तरीके बताए जा रहे हैं, जिससे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। वो एक वीडियो देखते हैं, उसमें अलग डिटेल होती है, दूसरा वीडियो देखते हैं, उसमें अलग डिटेल होती है। बीएलओ आता है, वो अलग डिटेल बताता है। सही और आसान तरीका क्या है? देखिए, आपका ये जो सवाल है, पिछले कई दिनों से इसी पर ही बहुत स्थिति असमंजस की बनी हुई थी, क्योंकि कई लोगों की शिकायतें आई कि हमें बीएलओ ने जानकारी ऐसी दी, फिर हमने क्रॉस टैली की, तो दूसरे बीएलओ ने ये जानकारी दी, या हो सकता है कुछ उनको बीएलओ को जानकारी का अभाव रहा हो या कहीं कन्फ्यूज़न रहे हो। उसके बाद और क्या रहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई लोगों ने अलग-अलग तरीके से जो है फॉर्म को भरने की जानकारी व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से चलाना शुरू करी, जिसकी वजह से भी लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। कई लोगों के ज़हन में सवालिया निशान हो गए थे कि हम फॉर्म को भरें कैसे? बहुत सारी शिकायतें और लोगों की समस्या आने के बाद कल हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश से विभाग में मुलाकात की। इस समस्या को लेकर हमने उनको ज्ञापन सौंपा। वहाँ पर इस दौरान हमारी संबंधित अधिकारियों से मुलाकात भी हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस समस्या के लिए हम जल्द से जल्द समाधान करेंगे। हमारी माँग ये थी कि जिस तरह से ये असमंजस की स्थिति जो पैदा हो रही है फॉर्म में जानकारी भरने को लेकर कि किस कॉलम में क्या जानकारी भरी जाए, 2003 के जिसका सूची में नाम है, वो किस तरह से जानकारी को भरें, जिनका 2003 की सूची में नाम नहीं है, किस तरह से जानकारी को भरें। तो हमारी माँग ये थी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात के बाद कि आपकी तरफ से अधिकृत तौर पर या तो कोई वीडियो जारी हो या आसान और सरल भाषा में प्रारूप जो है उदाहरण के तौर पर समझाते हुए जारी हो, जिससे मतदाता को आसानी हो। अगर कोई किसी को बीएलओ या अन्य किसी माध्यम से गलत जानकारी मिल भी रही है, तो जो आपकी अधिकृत जानकारी है, उसको वो प्रस्तुत कर दें कि नहीं, आप जो जानकारी बता रहे हैं गलत है, ये निर्वाचन की तरफ से अधिकृत प्रारूप दिया गया है। इसी तरह से जानकारी को भरना, ताकि ये भ्रम की, असमंजस की स्थिति खत्म हो और मतदाता सटीक और सही जानकारी भरे, जिससे उसका फॉर्म निरस्त ना हो। तो आज हमने भोपाल में उप जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से मुलाकात की और हमने जो शिकायती आवेदन जो कल दिया था, उस पर हमें बहुत खुशी की बात है कि जल्द से जल्द जो है उस पर निराकरण हुआ और उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता जी ने हमारी बहुत सहायता की और हमारी जो कहीं न कहीं जो ज्ञापन के ज़रिए जो सवाल थे, उनको आसान कर दिया और जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से 4 स्थितियों को लेकर जो है अधिकृत तौर पर चुनाव आयोग की ऑफ़िशियल फॉर्म के प्रारूप को जो है जारी उन्होंने किया है। अधिकृत तौर पर 4 अलग-अलग परिस्थितियों में फॉर्म को कैसे भरें, उन्होंने उदाहरण के तौर पर इसको समझाया है। जैसा कि ये प्रथम स्थिति है, इसमें कहा जा रहा है, जो प्रारूप सरल भाषा में उदाहरण के तौर पर जो समझाया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का 2025 और 2003 में नाम दर्ज है और किसी रिश्तेदार का भी 2003 की सूची में दर्ज है। तो उसके लिए जैसा कि अभी मैंने आपको पूर्व में बताया कि इंडिविजुअल मतदाता की पूरी जानकारी शुरू में होगी, उनका नाम होगा, उनका भाग संख्या होगा, बारकोड होगा, फोटो होगा, वो एज़ इट इज़ ही रहेंगे। प्रथम वाले कॉलम में मतदाता को अपनी जानकारी भरना है, जिसके लिए अभी तक कोई असमंजस की स्थिति नहीं आई, सभी लोग इस पे अंडरस्टैंड हैं। दूसरी जो लेफ्ट हैंड वाला जो कॉलम है कि यदि आपका 2003 की सूची में नाम था, तो उसके लिए जो है बहुत ही आसान भाषा में बता दिया है कि भाभू बावरे का 2003 की सूची में बाबूलाल नाम था। एपिक नंबर अगर आपके पास उस समय का है तो डाल दें। भाभू बावरे के पिता का 2003 के सूची में बनिया नाम था। भानु बावरा के पिता बनिया पिता रिश्ते में पिता थे। बाकी जिला, प्रदेश और ये तमाम जानकारी भरना है। अब यहाँ बोला है कि अगर आपका 2003 की सूची में नाम दर्ज है, तो आप अपने किसी रिश्तेदार का भी नाम यहाँ दे दें। जैसा कि भानु बावरा के पिता का नाम बनिया है, रिश्तेदार का नाम गनिया। गनिया कौन है? इनके भानु बावरा के भाई हैं। ये यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इसको बहुत आसानी से समझाया। बाकी जिला हो गया, राज्य हो गया,
फिर गनिया का उस समय 2003 की सूची में किस विधानसभा में नाम था, क्या भाग क्रमांक था, सरल क्रमांक क्या था, उसकी जानकारी आ गई। अच्छा जी, ये सरल क्रमांक और ये कहाँ पता चलेगा लोगों को? देखिए, जो आपकी 2003 की सूची है, उसमें निर्वाचन की संख्या, जो भी आपकी निर्वाचन संख्या रही हो, भाग संख्या, जिस पोलिंग बूथ पर आप वोट डालते थे, भाग संख्या हो गई। उस पोलिंग बूथ में आपका सीरियल नंबर क्या है, ये वहाँ पता चलेगा। 860 उस पोलिंग बूथ पर भाग संख्या पर आपका 860 नंबर है, तो आपको 860 डालना है। दूसरी द्वितीय स्थिति जो है, इसमें कहा जा रहा है मतदाता का 2025 में नाम है, 2003 में नाम दर्ज है और किसी रिश्तेदार का 2003 की सूची में नाम दर्ज नहीं है। तो उस स्थिति में फॉर्म को कैसे भरें? जैसा कि ये वाला जो कॉलम है, इसमें इंडिविजुअल अपनी मतदाता को जानकारी भरना है, फिर 2003 की सूची में उनका जो भी नाम था, जो 2003 की सूची के अकॉर्डिंग जो है एज़ इट इज़ यहाँ डिटेल डालें, लेकिन 2003 की सूची में उनके किसी रिश्तेदार का नाम नहीं था, तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना, सिर्फ ये कॉलम और ये वाला कॉलम भरना। यानी ये उन लोगों के लिए अशरफ जी, जो जैसे मैं 2003 में भी वोट डाला करता था जी। और अभी भी डालता हूँ। जी। तो मेरी पुरानी डिटेल नीचे वाले में डालूँ, नई डिटेल ऊपर नई वाले में डिटेल डालूँ? एज़ इट इज़, नई डिटेल एज़ इट इज़ आपको यहाँ डालना, पुरानी डिटेल एज़ इट इज़ सूची के अकॉर्डिंग आपको इस कॉलम में अच्छा, डालना है। जैसे मेरे पिताजी भोपाल में नहीं रहते थे, अगर हम भोपाल की बात कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह रहते थे और उनका वोटर कार्ड नहीं है या कोई जानकारी नहीं है, तो उसको ब्लैंक छोड़ दूँगा। जी, जी। ये फॉर्म किस तरह से? तीसरी परिस्थिति जो है, यहाँ बताया जा रहा है कि मतदाता 2025 में है, लेकिन 2003 की सूची में नहीं है और कोई रिश्तेदार 2003 की सूची में दर्ज है, तो उस परिस्थिति में फॉर्म को कैसे भरें? इसको आप बड़ा ध्यान में रखें कि जैसा कि ये वाला कॉलम हमेशा की तरह आपको अपनी इंडिविजुअली जानकारी भरना है, क्योंकि आपका 2003 की सूची में नाम नहीं था, तो आप या तो अपने माता-पिता या अपने किसी सगे रिलेटिव्स की जानकारी भरना चाह रहे हैं। तो जैसा कि ये रानू भावरे जी का फॉर्म है, रानू भावरे जी का 2003 की सूची में नाम नहीं था, तो रानू भावरे जी यहाँ पर 2 कॉलम को ज़रूर भरेंगे। एक तो रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार के नाम में रानू भावरे जी ने अपने पिता या माता का नाम भर दिया, फिर उनसे रिश्ता क्या था, यहाँ लिख दिया जाएगा। माता का लिखना है तो माता लिखेंगे, पिता का लिखना है तो पिता लिखेंगे। फिर यहाँ 2003 में रानू भावरे के पिताजी की जानकारी देना है, क्योंकि रानू भावरे का 2003 में नाम नहीं था, उनके पिताजी का नाम था। तो ये जो नाम वाला कॉलम है, यहाँ पर बाबूलाल जी, रानू भावरे के पिता, एपिक नंबर अगर है तो डाल दें, नहीं है तो ना डालें। एक चीज़ बहुत ध्यान से, यहाँ पर लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि रिश्तेदार का नाम, तो इस वाले कॉलम में बाबूलाल जी के पिता का नाम डालना है। अगर माता का लिखा है तो फिर अपने पिता का नाम वहाँ आएगा। अगर माता का लिखा है तो माता अपने पिता का या माता की लिखेंगे। जिसका वोटर कार्ड में नाम होगा उसका आएगा। जी। जैसे माता के वोटर कार्ड में अपने पिता का नाम आ रहा है, जी। तो फिर पिता का आ जाएगा। अपने पिता, पति का भी वो लिख सकते हैं। रानू भावरे, बाबूलाल जी उनके पिता हैं, रिश्तेदार का नाम बनिया, बाबूलाल जी के पिता का नाम डाल दिया। अब यहाँ पर रिश्ता क्या है? पिता। मतलब ये इनके दादा हैं और उनके पिता हैं, तो वहाँ जी, पे उनके जी, पिता का बाबूलाल जी रानू भावरे के कौन है? पिता है। पिता है। बाकी जिला क्या है, राज्य क्या है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है, वो जैसी आपकी 2003 की सूची में था, आप यहाँ पर डाल देंगे। फैज़ जी, चतुर स्थिति जो है, जो चौथी परिस्थिति है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। मतदाता 2025 में है, लेकिन 2003 की सूची में नहीं है और कोई रिश्तेदार भी 2003 की सूची में दर्ज नहीं है। तो इस परिस्थिति में फॉर्म को कैसे भरें? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी वर्तमान में लोगों के दिमाग में चल रहा है। तो निर्वाचन के द्वारा अधिकृत तौर पर अपने प्रारूप में इसको भी बहुत आसान शब्दों में समझा दिया गया है कि जैसा कि जो एप्लीकेंट है, जो मतदाता है, उनकी तमाम डिटेल आ रही है, वो यहाँ पर सिर्फ अपनी वर्तमान की जो जानकारी मांगी जा रही है, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, ये सारी जानकारियाँ लिख दें। फिर जो लेफ्ट हैंड का कॉलम है और जो राइट हैंड का कॉलम है, इन दोनों को ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि निर्वाचन की तरफ से प्रारूप में कहा गया है कि दोनों कॉलम को ब्लैंक छोड़ दें। अच्छा, इसमें एक सवाल ये आता है, मतलब कि अब ये सारे फॉर्म की डिटेल तो आपने बता दी जनता को। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा है निकल के कि जैसे मैं इंडिया से बाहर हूँ, श्रीलंका में हूँ। अब ये लोग मेरे घर आता है, मेरा फॉर्म भरने के लिए आता है, तो क्या मेरे माता-पिता या मेरे भाई वो फॉर्म भर के उसपे साइन करके सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, जैसा कि इस बारे में जानकारी फॉर्म में भी दी गई है, आपका जिसका आप सवाल कर रहे हैं, जो आउट ऑफ कंट्री हैं, उनका इन्यूमरेशन फॉर्म आया, उनकी तमाम जो जानकारी है, जो फॉर्म में भरना है, आप फॉर्म में उनकी जानकारियों को भर रहे हैं। 2003 की सूची नाम है, उस जानकारी को अगर आप भर रहे हैं, 2003 की सूची में नाम नहीं है, अगर उस जानकारी को भर रहे हैं, तो तमाम जानकारियों को भरकर आप बीएलओ को बताकर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं और बीएलओ द्वारा उसकी सर्टिफाइड कॉपी बीएलओ के हस्ताक्षर प्राप्त कर आप वो ले सकते हैं। मतलब कोई भी साइन करके घर का परिवार का मुख्य सदस्य उस फॉर्म को भर सकता है, सटीक जानकारियों के साथ।